अजमेर प्रवास पर आए पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ की ओर से अजमेर क्लब में मीट द प्रेस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मीट द प्रेस कार्यक्रम में पूर्व आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने मीडिया प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस मौके पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने मुलाकात की। मीट द प्रेस कार्यक्रम के अवसर पर पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने होटल खादिम का नाम बदलने पर आपत्ति जाहिर की। साथ ही सड़कों की समस्या, राजस्थान सहित देश भर में हुए उपचुनाव और महाराष्ट्र व झारखंड विधानसभा चुनाव के मुद्दों पर मीडिया से खुलकर बातचीत की। उनके सवालों के जवाब देकर भाजपा सरकार और भाजपा नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया। धर्मेंद्र राठौड़ ने मीडिया से बातचीत करते हुए होटल खादिम का नाम बदलने पर कई सवाल खड़े किए और भाजपा सरकार पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने वर्षों पुरानी होटल खादिम का जो नाम परिवर्तित कर होटल अजमेरू कर दिया है। होटल का नाम बदलने से पहले भाजपा सरकार को अजमेर वासियों की भावनाओं को जानने की कोशिश करनी चाहिए थी। किसी धर्म विशेष के नाम को टारगेट करना कतई उचित नहीं है, क्योंकि अजमेर गंगा जमुनी तहसीब का शहर है और अजमेर चौहान वंशज की कर्म भूमि है। यहाँ सभी धर्मों के लोग वर्षों से सांप्रदायिक सौहार्द के साथ रहकर मिसाल कायम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के नेता वाकई विकास की बात करते हैं तो होटल खादिम का नाम बदलने के बजाय नई अजमेरू होटल बना देते। इससे भाजपा का विकास भी देखने को मिल जाता। उन्होंने राजस्थान के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की मजबूत स्थिति का दावा करते हुए कहा कि उपचुनाव में 7 विधानसभा में हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी अधिकांश सीटों पर जीत रही है। प्रदेश की जनता ने डबल इंजन की भाजपा सरकार की जुमलेबाजी सरकार और उनकी नीतियों को नकार दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत का दावा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। देश की जनता डबल इंजन की सरकार से महंगाई, बेरोजगारी, धर्म और जाति के नाम पर एक दूसरे को लड़ाने की राजनीति और भाजपा की जुमलेबाजी और बिगड़ी कानून व्यवस्था से तंग आ चुकी है। किसी भी चीज का नाम बदलने मात्र से आपके जो कर्म हैं या आपके जो काम हैं वो छुप नहीं सकते। आप आरटीडीसी को और ज़्यादा मजबूत करो और ज़्यादा स्ट्रेंथन करते। आरटीडीसी की एक होटल अजमेर में और बनती, वो 5 स्टार कैटेगरी की होती और उसका नाम आप जो अजय पाल चौहान साहब हैं, जिन अजमेरू जो किया आपने, उनके नाम से करते तो ज़्यादा खूबसूरत होता, हम सबको अच्छा लगता। आपने आरटीडीसी में जब जब सरकार आपकी आई है उसको बंद करने की आपने नियत रखी। कर्मचारियों को आपने टाइम पे सैलरी नहीं दी। इवन कर्मचारी को निकालने के लिए आपने रिवर्स डेपुटेशन पे भेज दिया। आरटीडीसी के होटलों की हालत ये थी, आप सब लोग देखते थे, कोई रुकने की स्थिति में कोई रुकना का मन नहीं करता था। उन सारी होटलों को हमने अच्छा उनको रिन्यूवेट किया। आज 3 स्टार कैटेगरी की जो होटल खादिम है वो बन गई। पुष्कर की सरोवर भी आप देखोगे तो आपको लगेगा अभी हमारी होटल फुल थी वो होटल। तो इनको हम ये सलाह देना चाहते हैं कि आप नाम बदलने से आपका काम चलने वाला नहीं है। आप अजमेर की जनता को काम करके बताओ और काम करोगे तो जनता आपको याद करेगी। नहीं तो कई सरकारें आई, कई गई, लोग भूलने में टाइम नहीं लगाते हैं। ये कब तक आप इन बातों से काम चलाओगे, कब तक आप अपने काम नहीं करने की से छुपोगे? आप नाम के पीछे छुप रहे हो आप, इसे ऐसा लगता है। हमने अभी आपको आपत्ति दर्ज कराई है। हम हमारी पार्टी हाईकमांड से बात करके आगे जब भी कोई बात गैरवाजिब करते हैं हमारा प्रोटेस्ट करने का विपक्ष में हमारी भूमिका है। हमें जो बात सरकार के ध्यान में लानी चाहिए ज्ञापन के माध्यम से लाते हैं। लगता है कि हमको धरना प्रदर्शन देना चाहिए, धरना प्रदर्शन करना चाहिए, वो भी हम करते हैं। तो जैसी हालात होती है उसके अकॉर्डिंग कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका सशक्त रूप से निभाती। ये जब विधानसभा चुनाव से पहले लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बड़े बड़े होर्डिंग यहीं कलेक्ट्रेट के सामने लगा हुआ था, एक होर्डिंग मुझे अभी भी याद है। आज आप ताज्जुब करेंगे कि कितना अपराध के आंकड़े अगर आप देखोगे, आए दिन तो लॉरेंस गैंग हो और चाहे कोई दूसरी गैंग है वो धमकियां दे रही है बड़े बड़े व्यापारियों के। अजमेर में भी आप देख रहे हो, अजमेर की हालात भी आपसे छुपी हुई नहीं है।
मतलब ऐसी स्थितियां एक साल में बन गई कि सरकार हर मोर्चे पे पूरी तरह फ्लॉप है, पूरी तरह फेल। तो महाराष्ट्र में हम सरकार बनेगी महाविकास आघाड़ी की, और उपचुनाव में हम मेजोरिटी में सीटें जीतेंगे। बहुत अनफॉर्चुनेट है, ये नारा नहीं लगाना चाहिए। डेमोक्रेसी में नफरत का और हिंसा का कोई स्थान नहीं है। राहुल गांधी ने कहा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। हम अजमेर की जो कल्चर है, यहाँ की जो अजमेर का जो भाईचारा है, वो किसी भी तरह से नफरत के बाजार में तब्दील नहीं हो, ये मोहब्बत के बाजार भी रहे, बना रहे, ये हमारी कोशिश होगी। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।